नमस्कार, आपका यूट्यूब चैनल ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में अध्याय 6 वर्गमूल के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 43 का हमें वर्ग ज्ञात करना, तो 43 पे घात 2 ये वर्ग है। तो 43 को हम लिख सकते हैं 40 + 3, तो इसका वर्ग। तो इसे कितनी बार लिखना, 2 बार। 40 + 3, 40 + 3, 40 का पहले हम गुणा करेंगे इसमें, 40 + 3 में ये गुणा कर दिया। फिर ये हमारे पास 3, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे 40 + 3 में। 40 × 40 करेंगे, 40 का वर्ग, फिर 40 × 3, ये 40 × 3, फिर 3 × 40, ये 3 × 40, और 3 × 3 मतलब 3 का वर्ग। 40 का वर्ग कितना होता है, 1600, और 4 × 3 4 तिया 12, 3 × 40 4 तिया 12 120, और 3 का वर्ग कितना 9। जब इन सबको जोड़ोगे कितना जाएगा, 1849। बा वाला प्रश्न है 36 का वर्ग। तो 36 पे घात 2, तो 36 को लिख सकते हैं हम 30 + 6, 30 + 6 का वर्ग मतलब 30 + 6 की कितनी बार लिखना, 2 बार। 30 + 6, 30 + 6, इस 30 का गुणा करेंगे हम 30 + 6 में, फिर इस 6 का गुणा करेंगे 30 + 6 में। 30 का गुणा 30 में करेंगे, 30 का वर्ग, और 30 × 6, फिर 6 गुणा ये 30, और 6 गुणा मतलब 6 का वर्ग। 30 का वर्ग 900, 3 × 6 3 × 6 18, और 6 × 3 6 × 18, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। जब इन सबको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 1296। तो 36 का वर्ग कितना होगा, 1296। प्रश्न नंबर 2 है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 हो। देखो पाइथागोरस त्रिक है 2m m² - 1 और m² + 1। तो अतः m² + 1 बराबर कितना रख दिया हमने, 5। एक सदस्य 5 दे रखा था हमने, तो यहाँ पर m² बराबर 5, ये प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का, तो m² बराबर 4। तो m² बराबर ये काय का वर्ग है, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग, ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा, m बराबर 2। यहाँ पर 2m के बराबर मान रखेंगे, तो 2m 2 × 2 मतलब कितना आ गया 4, और m² - 1, तो m कितना आ गया, m का मान हमें पता है 2 है, m का मान कितना है हमारा 2, तो 2 वर्ग - 1 2 का वर्ग, 4 - 1 कितना आ गया 3। तो अतः पाइथागोरस त्रिक, एक तो हमारे पास आ गया 3, और एक आ गया 4, और एक 5। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 169, तो 169 हमें पता है 13 से निकलेगा, 13 का वर्ग है, तो 13 से 169 भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 13 बार में, फिर 13 से 13 एकम 13, तो 169 बराबर 13 × 13, ये वर्गमूल मतलब करणी में 169 बराबर 13 × 13। जब इन दोनों का जोड़ा बन के बाहर निकलेगा तो 1 13 आ जाएगा, तो ये काय का वर्ग है, 13 का वर्ग है। 1764 का निकालेंगे, 2 से निकाला, 2 × 8 = 16, 1 बचा, फिर 2 × 8 = 16, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 चुका 8, 2 चुका 8, 2 एकम 2, फिर 3 से निकलेगा, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2 1, तो 3 चुक 12, 2 3 7 21, 3 से 3 चुक 12, 2 3 9 27, 7 7 49, और 7 एकम 7। तो 1764 बराबर 2 × 2 गुणनखंड है, 3 × 3 और 7 × 7, यह जाएगा अंडर में करणी में 1764 बराबर, ये भी जाएंगे करणी में 2 × 2 3 × 3। जब ये जोड़े बन के बाहर निकलेंगे तो दोनों 2 का कितना 2 जाएगा 1 2, फिर दोनों 3 का कितना जाएगा 1 3, फिर दोनों 7 का कितना जाएगा 1 7, 7 तिया 21, 21 दूने 42, तो काय का वर्ग ये है 42 का। प्रश्न नंबर 4, घटाने की प्रक्रिया की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। घटाने की प्रक्रिया में विषम संख्या घटानी है। देखो 81 में से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 80, फिर 80 में से विषम संख्या 3 है, 3 घटाएंगे कितना 77, फिर 77 में से विषम संख्या 5 घटाएंगे कितना बच जाएगा 72, फिर 72 में से 7 घटाएंगे 65, 65 में से 9 घटाएंगे 56, 56 में से 11 घटाएंगे 45, 45 में 13 घटाएंगे 32। विषम संख्या घटानी है, 13 के बाद 15 घटाएंगे कितना 17, फिर 17 में 17 घटाएंगे कितना जाएगा 0। कितनी बार की हमने ये प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां पद क्या 0 प्राप्त हुआ, तो 81 का वर्ग कितना जाएगा 9। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2352 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 2352 का हमने गुणनखंड निकाला है, 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 छंगे 12, फिर 2 से 2 5 10, 1 बच गया, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से निकाला, 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 9 18, 2 चुके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चुके 8, 1 बच गया, 2 2 7 14, 3 से निकलेगा 3 चुके 12, 2 बच गया, 3 9 27, 7 से 7 7 49, और 7 एकम 7। तो 2352 में 3 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 3 का गुणा क्यों किया, देखो ये जोड़े मिल गए, ये जोड़े मिल गए,
और ये 7 वाला जोड़ा मिल गया, लेकिन इसको जोड़ा बनाने के लिए एक 3 और चाहिए, इसलिए हमने 3 का गुणा किया। 2352 में गुणा 3 करेंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 7056 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 7 गुणा 7। जब इन्हें बाहर निकालेंगे हम तो दोनों 2 का 1 2, फिर दोनों 2 का 1 2, फिर दोनों 3 का 1 3 और गुणा 7। 7 से 21, 21 दूनी 42, 42 दूने 84। तो ये काय का, इसे काय से गुणा करेंगे हम 3 से, और 84 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7056। प्रश्न नंबर 6, वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वापस हमने 600 का गुणनखंड निकाला, 2 से निकाला, 2 3 6 0 की 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 5 10 0 की 0, 2 से 2 7 14 1 बच गया, 2 5 10, 3 से 3 दून 6 1 बच गया, 3 5 15, 50 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखो ये 2 का जोड़ा मिल गया, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए हमें जोड़े बनाने के लिए। तो 600 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 5 गुणा 5, हमें एक 2 चाहिए एक 3 चाहिए, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 600 में 6 से भाग दिया कितना, 100। तो अंडर 100 बराबर 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, जिसके गुणनखंड बनाए हम थे। तो 5 गुणा 2 बराबर कितना, 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 5 कितना किया, 10। तो 600 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। छोटी जो संख्या याद की, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 6, जिसे हम भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न 7, भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 529 से 2 जोड़े मिला था हम पीछे से, 2 का जोड़ा फिर ये 1 का जोड़ा, आपस में इसे संख्या गुणा करना है कि 5 से आगे नहीं 2 2 को 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ गया, 4। कितनी बार में आया, 2 बार में। फिर हम 2 2 को जोड़ेंगे, कितना जाएगा यहाँ पर, ये 4 आ गया, और 5 में 4 का 1, ऊपर से 2 संख्या साथ में उतरती जोड़े सही, तो 129। अब ये ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 129 है, तो 3 से गुणा करेंगे, तो 43 गुणा 3 करेंगे, कितना जाएगा, 129, और इसे जोड़ेंगे 3 और 3 6 4, तो ये 529 काय का वर्ग है, 23 का। प्रश्न नंबर 8 है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, इस प्रकार पार्क की एक किनारा भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा एक अंडर रूट में करनी में जाएगा। तो जब ये इसका काय का वर्ग है 45 का, तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा कितनी जाएगी, 45। इस 45 का हम 2025 का हमने क्या निकाला, गुणनखंड। जब गुणनखंड निकाला तो कितना आया, 45। तो काय का वर्गाकार क्षेत्र की भुजा कितनी है, 45 मीटर। प्रश्न नंबर 9, एक माली 625 पौधे ऐसा लगाना चाहता है कि जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 625 का वर्गमूल लेने पर 625 के पहले हमने गुणनखंड निकाले, 5 से 5 एकम 5, 1 बच गया, 12, 5 दून 10, 50 25, फिर 5 दून 10, 2 50 25, 50 25 और 5 एकम 5। इसके गुणनखंड कितने बने, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसे जब जोड़ बना के बाहर निकलेंगे तो 5 गुणा 5 25, अतः पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। प्रश्न नंबर 10, वहाँ सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो 4 और 9 का लासा निकालेंगे हम, 2 से 2 दूनी 4, ये 9 नहीं आएगा, 2 5 10, 2 से 2 एकम 2, 9 नहीं आएगा, 5 के 5, 3 से ये कैसे कैसे 3 3 9 और ये 5 कैसे कैसे, फिर 3 से 3 एकम 3 और ये 5 ऐसे कैसे। अब निकालेंगे हम 5 से 1 1 5 एकम 5, 4 9 और 10 का लासा कितना जाएगा, 180। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दून 90, 90 दून 180, 180। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करने पर 180 गुणा 5, तो गुणा करेंगे कितना जाएगा, 900।